दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर मिसाइल का जवाब अगली मिसाइल से दिया जा रहा है और हर रणनीति के पीछे एक नई चाल छुपी है। पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी भयानक जंग ने सिर्फ उस क्षेत्र को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया है। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ आया है और वह है भारत की जबरदस्त एंट्री। ईरान ने पहले मुसाद का हेडक्वार्टर, फिर अमेरिकी एम्बेसी और कई सैन्य ठिकाने पर एक के बाद एक हमले किए हैं और इजराइल केवल जवाबी कार्रवाई की कोशिश करता रह गया। लेकिन फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स B-2 स्पिरिट बम को ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए भेज दिया। हालांकि इन फाइटर जेट्स ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर काफी ज्यादा मिसाइल्स और गोला बारूद दागे, जिससे ईरान के इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो चुके हैं। लेकिन ईरान का मानना है कि इस हमले में उसका न्यूक्लियर साइट्स कुछ ज्यादा बर्बाद नहीं हुआ है और उसने इन न्यूक्लियर साइट से एक ऐसी वस्तु को निकाल लिया है जो उसे न्यूक्लियर पावर बनने से कोई भी देश नहीं रोक सकता है। तो आखिर क्या है वह वस्तु और इजराइल और अमेरिका के इतना हमले करने के बावजूद भी ईरान आखिर क्यों घुटने नहीं टेक रहा है, बल्कि खुद इजराइल ईरान के आगे कमजोर होता दिख रहा है? तो क्या है, पूरी डेवलपमेंट जानेंगे आगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ईरान और इजराइल में भारत को किसका साथ देना चाहिए, आप अपना कीमती राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, लगभग 2 साल से लगातार चल रही इस जंग ने इजराइल के मिसाइल भंडार को लगभग खत्म कर दिया है। अमेरिका से मदद की उम्मीद थी और हालांकि अमेरिका ने मदद किया। अमेरिका ने अपने 3 B-2 स्पीड बम के द्वारा ईरान पर हमले किए, जिसमें ईरान के तीनों न्यूक्लियर साइट से बर्बाद हो गए। लेकिन शायद ईरान को यह बात पहले से ही मालूम था कि अमेरिका उस पर हमला करने वाला है, जिससे कि वह पहले ही सचेत हो चुका था और उसने अपने न्यूक्लियर साइट से 400 किलोग्राम यूरेनियम पहले ही निकालकर दूसरे जगह पहुंचा दिया था, जिससे लगभग 10 न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार किए जा सकते हैं। और यही बात इस वक्त इजराइल और अमेरिका को काफी बुरी तरह से सता रही है। दोस्तों, इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए 4 देशों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें खासकर इराक में अमेरिका के मिलिट्री बेस और इजराइल में कई सारे मिसाइल्स लगातार दागे हैं, जिसकी वजह से इजराइल इस वक्त घुटनों पर आता दिख रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इजराइल को यह युद्ध काफी भारी पड़ता जा रहा है। इजराइल ईरान के द्वारा आने वाली छोटे मिसाइल्स को और ड्रोन्स को तो आयरन डोम के द्वारा इंटरसेप्ट कर लेता था और उसे हवा में ही मर गिरा देता था। लेकिन जब से ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागने शुरू किए हैं, तब से इजराइल के पास इन हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई जवाब नहीं दिख रहा है। ईरान ने हाल ही के दिनों में इजराइल के कई शहरों को काफी नुकसान पहुंचाया है और दोस्तों, यहीं से भारत की युद्ध में एंट्री होती है। दोस्तों, भारत और इजराइल के रिश्ते ऐतिहासिक और रणनीतिक के साथ साथ काफी पुराने भी हैं और इस तनावपूर्ण माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक गुप्त बातचीत होती है, जिसमें मदद, डील और भविष्य की रणनीतियों पर गंभीर चर्चा होती है। इस बातचीत के बाद भारत के डिफेंस सेक्रेटरी और इजरायली मेजर जनरल के बीच एक और अहम मीटिंग होती है और इसके तुरंत बाद जो हुआ उसने पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को चौंका दिया। इस मीटिंग के तुरंत बाद ही भारत की डिफेंस कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे। दोस्तों, DCX सिस्टम्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो 2011 में शुरू हुई थी और अब भारत की अग्रणी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में गिनी जाती है, उसे इजराइल की 3 दिग्गज कंपनियों से सीधे करोड़ों के ऑर्डर मिले हैं। पहला है एल्टा सिस्टम्स, जिसने 7 करोड़ 90 लाख के ऑर्डर। दूसरा है एल्बिट सिस्टम, जो कि 10 करोड़ 83 लाख के ऑर्डर दिए हैं। और तीसरा है राफेल एडवांस डिफेंस, जिसने 40 करोड़ 40 लाख के ऑर्डर दिए हैं। और भारत के घरेलू क्लाइंट से 4 करोड़ 83 लाख के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। इस समय DCX के पास 225 करोड़ की ऑर्डर बुक है, यानी आने वाले समय में भारत की टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की रफ्तार और तेज होने वाली है। इसी के साथ एक और हम दिल पर भारत और इजराइल ने चर्चा किया है। इसका नाम है यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर डील, जिसे भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण माना जा रहा है। इजराइल ने हाल ही में भारत की एक और कंपनी नायब लिमिटेड के साथ 145 करोड़ की डील साइन की है। इस डील के तहत भारत में ही ऐसे यूनिवर्सल लॉन्चर बनाए जा रहे हैं जो 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक दुश्मन के अड्डों को तबाह कर सकते हैं। अब भारत सिर्फ आयातक नहीं रहा, अब वह डिफेंस टेक्नोलॉजी का निर्माता और निर्यातक बन चुका है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अडानी एयरोस्पेस ने इजराइल को ड्रोन सप्लाई करने की डील
पहले ही साइन कर रखी है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इससे यह साफ है कि भारत अब इजराइल की डिफेंस सप्लाई चेन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अब बात उस तकनीक की जिसने दुनिया के तमाम रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया है। MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रिलीज वेपन टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। यह तकनीक भारत अब अपनी कैनिस्टर बेस्ड मिसाइलों में शामिल कर रहा है। इस मी आर्मी का मतलब है कि एक ही मिसाइल अब कई अलग अलग टारगेट्स पर एक साथ हमला कर सकती है। दोस्तों, SI पराई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास अब पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और भारत इन्हें ज्यादा मोबाइल और घातक बना रहा है। अब भारत भी अमेरिका और रूस की तरह सेकंड्स में न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की क्षमता के करीब पहुंच रहा है। दोस्तों, इसी के साथ एक और खबर जो कि एक बड़ा रहस्य का हिस्सा बन चुका है। दरअसल ब्रिटिश F3 F50B जो कि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा एक रहस्य का विषय बन चुका है। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर ब्रिटिश रॉयल नेवी का स्टेल्थ फाइटर जेट F-33B पिछले 5 दिनों से खड़ा है। इसे तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। भारत ने तुरंत मदद की, पेशकश की, एयरफोर्स हैंगर में सुरक्षित रखने का सुझाव भी दिया गया, लेकिन ब्रिटेन ने इस मदद को 2 बार ठुकरा दिया। इससे कई सवाल उठते हैं। क्या ब्रिटेन को भारतीय तकनीकी टीमों से कोई संवेदनशील जानकारी लीक होने का डर है, या यह रणनीतिक दूरी बनाए रखने का संकेत है? CISF को इस जेट की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है और यह चुप्पी अब एक बड़ी राजनैतिक पहेली बन गई है। दोस्तों, इस फाइटर जेट को रखरखाव के लिए काफी पैसे और जगह लग रहा है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस फाइटर जेट को खड़ा करने के लिए पार्किंग चार्ज और सिक्योरिटी चार्ज काटने की भी अपील कर रही है। लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों से अब तो यही लग रहा है कि भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, एक खिलाड़ी है जिसे विश्व गुरु के नाम से जाना जा रहा है। दुनिया के बदलते समीकरणों के बीच भारत अब केवल एक नॉन अलाइंड ऑब्जर्वर नहीं है, बल्कि एक एक्टिव रणनीतिक ताकत बन चुका है। इजराइल को उसकी सबसे बड़ी जरूरत के समय पर भारत की कंपनियों और नेतृत्व ने जो सहयोग दिया है, वह आने वाले दशकों में भारत की रक्षा और कूटनीति का चेहरा बदल देगा। अगर और अब अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।